नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जस्टिस अभिजीत गांगुली कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली अब राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। न्यायपालिका छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर बंगाल के चुनावी रण में कूद चुके हैं। सवाल यह है कि क्या अभिजीत गांगुली, जो भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा के रूप में देखे जा रहे हैं, क्या बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा के ट्रम्प कार्ड साबित होंगे या नहीं? जिस प्रकार से वो न्यायपालिका में रहते हुए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप था, उसमें जो उन्होंने फैसला दिया और बाद में जो उन्होंने कहा कि बंगाली होने के नाते बंगाल में इस तरह के लूट को वो देख नहीं सकते थे और इसलिए वो राजनीति में आए हैं। क्या बंगाल में अभिजीत गांगुली के रूप में भाजपा ममता बनर्जी को बंगाली अस्मिता का भी जवाब देना चाहती है? जिस प्रकार से 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बाद भी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बाद भी तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल हुई थी, केवल बंगाली अस्मिता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की इस बंगाली अस्मिता का तोड़ नहीं निकाल पाई थी। क्या इस बार अभिजीत गांगुली के रूप में भाजपा ममता बनर्जी को बंगाली अस्मिता का यह जवाब देना चाहती है? ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जस्टिस अभिजीत गांगुली भाजपा का एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बंगाल में राशन घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला में जो उन्होंने जजमेंट दिया है, वो न्यायपालिका में रहते हुए महत्वपूर्ण है और तृणमूल कांग्रेस उन्हीं जजमेंट पर सवाल उठा रही है और उनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में तक करने की बात हो रही है। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। ये राजनीति की जो रपटीली राह है, ये न्यायपालिका की तरह स्वतंत्रता नहीं देगी और इतना आसान नहीं होगा। जिन कामों को वो न्यायपालिका में रह करके कर रहे थे, उनको राजनीति में आकर के दुरुस्त करना इतना आसान नहीं होगा। संभवतः अभिजीत गांगुली भी इन बातों को समझते हैं और इसलिए अभी एक मीडिया समूह को दिए गए इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्नों को वो टालते हुए नजर आए, जबकि पहले न्यायपालिका में रहते हुए वो बेबाक होकर के किसी विषय पर बोलते थे। ऐसे में यह देखना होगा कि अभिजीत गांगुली भाजपा के लिए कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जहां पश्चिम बंगाल में एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला है, तो वहीं पर त्रिकोण उपलब्ध करवा रहा है लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़। लेफ्ट कांग्रेस का गठजोड़ वहां पर एक त्रिकोण क्रिएट कर रहा है और इस त्रिकोणीय मुकाबला में बाजी तृणमूल कांग्रेस के हाथ लगती है या भाजपा के हाथ, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में 42 में से 35 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के चुनाव मैदान में उतर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी इस बात में को बड़ा विश्वास में नजर आते हैं कि राज्य में इस बार भारतीय जनता पार्टी 35 सीट जीतने में सफल होगी और लोकसभा चुनाव ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के पतन का कारण भी बनेगी। देखना दिलचस्प है सुकांत मजूमदार का ये विश्वास और भाजपा का ये जो लक्ष्य है, ये पूरा हो पाता है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।